हेलो वेलकम साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और यही हम आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे रहें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कि पता है हम पटवारी की सीरीज कर रहे थे। पटवारी लेखपाल के 50 सेट मैंने आपको देने का वादा कर रखा है। इसमें आज ये 5वां सेट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। 2 घंटे की समय सीमा होती है इस पेपर के लिए। 100 अंक की अधिकतम परीक्षा होगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पेपर सेट आपके लिए बना रहे हैं। तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन हिंदी और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड और 40 क्वेश्चन आपको बाकी अदर जनरल सब्जेक्ट, रीजनिंग, करंट के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ देखने को मिलते हैं। तो 5वां सेट है। मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, वीडियो में अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर देना। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डाउट्स आए थे पिछले वाले सेट में, जो चौथा सेट था उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे थे दोस्तों। उन डाउट्स को मैंने लास्ट में दूर कर रखा है। उसको मैं आपको बता दूंगा। उन क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन से डाउट आया था पिछले वीडियो से। और प्रत्येक क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप कमेंट करके बताएंगे और उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जो है पूरे डिटेल से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके मतलब डिटेल में उसको हम बता देंगे आपको। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो आप, ठीक है। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो बाकी लोगों तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परम धन ईश्वर इज इक्वल टू परमेश्वर में कौन सी संधि है, ठीक है। तो यानी कि परमेश्वर में कौन सी संधि होती है, इसका संधि विच्छेद परम धन ईश्वर भी हमने करके दे दिया। वैसे सीधे भी पूछ सकता है कहीं पर, परमेश्वर में कौन सी संधि होती है। भाई ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि होती है परमेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनः धन भाव या बराबर मनोभाव, ठीक है, या मनोभाव या फिर निष्फल, ठीक है। संधि विच्छेद भी कर रखा है लेकिन आप क्वेश्चन कई बार ऐसे देता है, सीधे सीधे दे देता है, ठीक है। जैसे मनोभाव या निष्फल में कौन सी संधि है बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से दे देता है आपको। तो इसका सही दोस्तों देखिए, मनोभाव और निष्फल में विसर्ग संधि है, ठीक है। कौन सी है, विसर्ग संधि। आप देख सकते हैं संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो है यहाँ पर संधि। उसके बाद है, 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं। मूल शब्द तो होगा नहीं, यौगिक शब्द, ये इसकी परिभाषा ही यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकर शब्द का चयन कीजिए। संकर शब्द का चयन कीजिए। देखिए छायादार, छाया धन दार, ठीक है। छाया धन क्या हो जाएगा, ये दार हो जाएगा। तो छायादार इसको संकर शब्द कहा जाएगा। बाकी गाड़ी, रिक्शा ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द कौन सा है। देखिए भाई, लोटा, झोला और भोंपू ये तीनों देशज शब्द हैं, ठीक है। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, देशज शब्दों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि के पर्यायवाची शब्द अनल, पावक, हुतासन, उपरोक्त सभी। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द अनल भी है, पावक भी है, हुतासन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसको संज्ञा कहा जाता है। यह आपने बचपन में ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। जब पेपर बनाया जाता है तो उसमें इजी क्वेश्चन भी रखे जाते हैं और टफ क्वेश्चन भी रखे जाते हैं। ये मत बोलना कि भाई आपने बहुत इजी क्वेश्चन भी रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चन उसमें इजी भी रखे जाते हैं, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन टफ भी रखे जाते हैं। जब आप किसी चीज का रिजल्ट देखते हो भाई, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं तो 10 नंबर लेकर आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं तो 90+ नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। तो हर किसी का स्टैंडर्ड, हर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो भाषा के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं। भाई जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, फिर उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अंत में जुड़ने वाले, अगर उपसर्ग कहेगा तो ये प्रारंभ में जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए, महादेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो महादेव का पर्यायवाची शब्द इसमें से देखिए भाई, त्रिपुरारी भी है, गौरीपति भी है, पशुपति भी है, ठीक है। जो पयोधर नहीं है, ठीक है ना, महादेव के पर्यायवाची ये नहीं है और सभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना, ठीक है, गोल्ड, आपकी सबसे प्यारी चीज, पर्यायवाची शब्द है। कौन है भाई, सुवर्ण भी है, कंचन भी है, ठीक है। ए और बी दोनों है इसमें से, ठीक है ना। कटक माने क्या होता है, सेना होता है, टुकड़ी होता है। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची कौन सा है, पुंडरीक, चीर, कुंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमल का पर्यायवाची पुंडरीक होता है, ठीक है। पुंडरीकाक्षाक, ये एक मंत्र भी है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पाप का विलोम शब्द क्या है। पाप का विलोम का मतलब उल्टा, पाप का विलोम पुण्य होगा, ठीक है। वैसे दुराचार है यहाँ पर और पापी है, तो यहाँ पर पाप का उल्टा पुण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता दिया, ये तो उपसर्ग होते हैं जो प्रारंभ में लगते हैं, और जो अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पांव फूल जाना मतलब अत्यधिक घबरा जाना, ठीक है। हाथ पांव फूल गए, भाई उसको देख के मेरे हाथ पांव फूल गए थे। जब आप ककड़ी चुराने गए थे, मालिक आ गया तो आपके हाथ पांव फूल गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो आप, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव प्राचार्य ने वार्षिक प्रगति का ... प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन, आवेदन, परिवेदन या ज्ञापन। तो इन्होंने क्या तैयार किया था? प्रतिवेदन तैयार किया था। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। प्रतिवेदन तैयार किया था। इसको ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन पूर्व में आया हुआ क्वेश्चन है ग्रुप सी के, ठीक है। नेक्स्ट है और एकत्र का विलोम शब्द क्या है? एकत्र का विलोम क्या होगा? विकीर्ण होगा, ठीक है। एकत्र का विलोम शब्द क्या होता है? विकीर्ण। श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई इसको क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे, ठीक है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हुआ कुलीन कहा जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, निम्न में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। देखिए 3 शब्द एक जैसे होंगे, एक उसमें से अलग होगा। पीटीआई, आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये सभी जो है, देखिए आप यहाँ पर ये एक समान है, लेकिन परिवहन जो है अलग चीज हो गया। ये ट्रांसपोर्ट के काम आता है, ये सारी जो है सूचनाएं देने के काम में यूज होती हैं, ठीक है। तो परिवहन यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर लिंग चेंज करके बताया गया। जैसे बंदर की जो है बंदरिया हो जाएगा, ठीक है। विपरीत लिंग। पुजारी का पुजारीन हो जाएगा। बूढ़ा है, यहाँ पर बूढ़ा लिखा है, तो ये बूढ़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो बूढ़ा है तो बूढ़ा का बुढ़िया होना चाहिए, ठीक है, या बूढ़ी होना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद है दूल्हा, तो दूल्हा का दुल्हन भी सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसके लिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो हिंदी का लास्ट क्वेश्चन संभवतः होगा। तो यहाँ पर देखिए युयुत्स का तात्पर्य क्या है? युयुत्स का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? युद्ध करने का इच्छुक, ठीक है। जो युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है, युद्ध करने का इच्छा रखता है, तो उसके युद्ध करने की का इच्छुक जो है युयुत्स कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से उत्तराखंड जी के लगभग जो है आपकी शुरू हो जाएगी और बाकी चीजें भी देखने को मिलेंगी आपको। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है किसे सौंपता है? ये राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक आपने 50वें बार ये क्वेश्चन पढ़ा है भाई, निम्बरदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो ये किसके हित में था? भूमिहीनों के हित में था भाई, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है, भूमिहीनों के हित में कोटा खर्रा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं भाई प्राकृत भाषा में। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। प्राकृत भाषा में लिखे गए पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? भाई उत्तराखंड राज्य के सबसे उत्तर में की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे उत्तर जो है यहाँ हुआ भाई। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? उत्तरकाशी है, ठीक है। नाम ही से आपको याद हो जाएगा, उत्तरकाशी जो है सबसे उत्तर में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? देहरादून में कौन सा है? इसमें से मालसी डियर पार्क भी है, टाइगर फॉल भी है, लच्छीवाला भी है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है कहां पर है? देहरादून में स्थित हैं, ठीक है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है अभी यहाँ पर। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जब आंकड़े उस समय आए थे, तो सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा था इन चारों में से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है बागेश्वर जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो ऋतु प्रवास किसके द्वारा किया जाता है? भाई भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला है उत्तराखंड की किस जनजाति में युवाओं और युवतियों हेतु चौपाल की व्यवस्था प्रचलित थी? तो चौपाल की व्यवस्था जो है भोटिया लोगों में ही प्रचलित थी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भोटिया जनजाति का लोकगीत है? भाई भोटिया जनजाति का लोकगीत इसमें से कौन सा है? देखिए तुवेरा, बाजू और तिमली, ठीक है। ये तीनों जो है भोटिया जनजाति के लोकगीत है दोस्तों, ठीक है। तुवेरा, बाजू और तिमली ये सभी हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें से सही आंसर होने वाला है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2006 में RBI की शाखा उत्तराखंड के किस शहर में खोली गई?
तो भाई जून 2006 में खोली गई थी। आरबीआई की एक ब्रांच जो है उत्तराखंड के किस शहर में इसको खोला गया है, तो ये देहरादून में खोला गया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, इस पीडीएफ को भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, और उस पीडीएफ को आप बाकी अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और बाकी इस वीडियो को तो आप शेयर कर ही देना, ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता ही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? तो किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण घोषित किया गया था, कौन सा वर्ष था दोस्तों? वो था 2006-07। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 2006-07 में जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण घोषित किया गया था 2006-07 को। अगला, न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। देखिए, क्रीड़ापथ उत्तरांचल जो है किसने लिखी है? राजेश मोहन उप्रेती का है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको, इस पर ध्यान देना है। दूसरा, कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट, ये भी सही है। ठीक है, ये 3 के 3 सही है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता हमारे पास। गलत कौन सा है? हिमालय की खस। ठीक है, ये आचार्य धर्मानंद ने नहीं लिखा है, शायद क्या बिल्कुल सही है, डी शर्मा ने लिखा होगा ये। ठीक है, डी शर्मा ने लिखा था। अगर मैं सही हूं या गलत हूं तो कमेंट करके बताओ कि किसने लिखी है। ठीक है, हिमालय के खस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो भाई ये किस शहर में? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसको एरीज भी बोला जाता है, तो ये नैनीताल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कई बार ये जो है ग्रुप सी में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कंचन सी भट्टाचार्य या कंचन चौधरी भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन याद होने बहुत टफ होते हैं, बार बार आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। तो 1988 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी दीक्षित आयोग की। ठीक है, दीक्षित आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार पर तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? ये किया था भाई 1398 ईस्वी में। ठीक है, 1398 में किया था हरिद्वार पर तैमूर लंग ने आक्रमण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? भाई 1937 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1937 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 से 11 जून 2014 को। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है भाई, 9 से 11 जून 2014 को जो है प्रथम बैठक हुई थी गैरसैंण में राज्य विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत? तो ये केदारनाथ इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? भाई देखिए, उत्तराखंड जो पूरी देश की पूरी आबादी है उसका जो उत्तराखंड में जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत मतलब इसका है? तो ये है 0.83% है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, 0.83% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बोक्सा जनजाति का त्योहार है? तो बोक्सा जनजाति के त्योहार देखिए, होंगण यहाँ पर बोक्सा जनजाति का त्योहार है, डेलिया भी है और गोटरे भी है, ये सभी जो है बोक्सा जनजाति के ही त्योहार है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग और घ में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? इंपोर्टेंट कर देना भाई। ठीक है, ग और घ में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? 5% दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठ विकास अभिकरण उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो राठ विकास प्राधिकरण उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो राठ का मतलब आप जानते होंगे अपनी भाषा में, राठ परिवार जो बोलते हैं। ठीक है, तो राठ परिवार बिरादरी वगैरह। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? पौड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बोली या भाषा और उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सौरियाली जो है वो शोर क्षेत्र में ही बोली जाती है,
कुमैया जो है वो काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, जौहारी जौहार क्षेत्र में बोली जाती है, और भाबरी जो है ये गलत है, ये दून क्षेत्र की भाषा नहीं है। ठीक है, ये भाबर क्षेत्र की भाषा है, दून क्षेत्र की नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के दलितों को शिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? ठीक है, ये तो आपके जुबान पर ये क्वेश्चन होगा क्योंकि बहुत ही खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। खुशीराम आर्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशिक कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब आप एग्जाम में इनको देखोगे आपको लगेगा कि पढ़ा हमारा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है, लेकिन वहां पर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वर्ष 1994 में। ठीक है, इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस में फूल कब लगते हैं? तो इसका जो फूल है, फूल लगने का समय, उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है इसका फूल लगने का समय फरवरी से अप्रैल तक का होता है लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। तो फूलों की घाटी का नाम देखिए भाई, नंदनकानन, भुंडार पार्क और पुष्पावली ये सभी है, और पुष्प सरोवर नहीं है। ठीक है, ये तीनों नाम जो है किसके हैं? फूलों की घाटी के उपनाम हैं। ये आपको पता होना चाहिए, कहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों और उनके क्षेत्रफल में कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, उनके क्षेत्रफल दिए हैं, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है। देखिए कॉर्बेट का 520 वर्ग किलोमीटर लगभग सही है, गोविंद का 472 सही है, नंदा देवी 624 ये भी सही है, यानी कि 3 के 3 सही हैं। फूलों की घाटी 85.5 वर्ग किलोमीटर दिया है, इसमें ये गलत है। ठीक है, फूलों की घाटी का यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 87 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 87 है इसका, और बाकी का सही है, 85 की जगह इसको आप 87 कह सकते हैं लगभग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था? तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर योजना में वैसे बाघों के लिए नंबर 1 तो आपको पता ही है कॉर्बेट है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखोगे आप तो कहीं कॉर्बेट ना कर बैठो, तो इसीलिए जो है इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होने वाला? राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्न में से किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? हरित क्रांति का अग्रदूत भाई पता ही है आपको, पंतनगर राजा हुआ। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ उत्तराखंड के किस शहर से प्रकाशित होती है? तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है मेरे भाई? ये होती है नैनीताल से प्रकाशित। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है, नैनीताल से प्रकाशित होती है पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो ये बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में फहराया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? मसूरी कांड का शहीद नहीं है बोल रहा है यहाँ पर को। ठीक है, तो देखेंगे आप 3 इसमें से मसूरी कांड में शहीद हुए और बाकी एक बंदा नहीं हुआ होगा। तो वो देखिए धनपत सिंह है, बेलमती चौहान है, यशोधर बेंजवाल ये नहीं है, और हंसा धनाई, ये तीनों जो है मसूरी कांड में शहीद हुए थे, लेकिन यशोधर बेंजवाल नहीं हुए थे। चलिए अगला है, तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? शरीर के आभूषण आपने उत्तराखंड के आभूषण पढ़े होंगे, तो तगड़ी जो है ना ये किस अंग का आभूषण है भाई? कहाँ पर पहना जाता है इसको? गले, बाजू, कमर या पाँव में? भाई कहाँ पर पहना जाता है इसको? कमर में पहना जाता है। ठीक है, तगड़ी। चलिए उसके बाद अगला है, रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है? तो कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है? अली अहमद साबिर, ख्वाजा मीर, पीर अहमद मीर या अलाउद्दीन मीर अहमद? तो अलाउद्दीन मीर अहमद की ही है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। देखिए रुड़की में स्थित है कलियर शरीफ ये। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज आपको कर सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। तो ये अल्मोड़ा में। ठीक है, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट। ठीक है, आप इसको बार बार आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ से अब आपके जीके वगैरह के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 61 नंबर का है, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। ठीक है, अग्निमित्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र के युग की उत्पत्ति की खोज की जिससे यूरोपीय विद्वानों की धारणा बदल गई कि भारतीयों ने यूनानियों से प्रशासनिक कला सीखी थी? उनकी धारणा ये बदल गई थी। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ना एक बार और। ठीक है, अगर मैं और पढ़ूंगा तो आप लोग कहते हो बार बार कि सर आप क्वेश्चन को रिपीट करते हो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, तब आपके समझ में आएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आर समाशास्त्री था।
ठीक है। तो आर्य समाजशास्त्री की उत्पत्ति के बाद जो है, इसकी खोज के बाद जो है इन यूरोपीय जो विद्वान हैं उनकी धारणा बदल गई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रमाणिक साक्ष्य किसे माना गया है? तो किसे माना गया है? अशोक के शिलालेख को माना गया है भाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों के सिक्कों पर किन देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण हैं? तो कुषाणों के देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फारसी देवी देवता भी हैं, उनमें ग्रीक देवी देवता और भारतीय देवी देवता, ये तीनों मिलते हैं कुषाणों के सिक्कों पर। ठीक है। तो यानी कि उपरोक्त सभी इनमें से सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक आपने देखा होगा, ये किसने लिखी है मुद्रा राक्षस? चलो हाँ, ये सबसे पहले कमेंट करके बताओ मुझे, मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है। अगर नहीं बताओगे तो फिर देख लियो। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा आपको, नहीं बताओगे तो और क्या कर सकता हूँ यार, है ना। तो लेकिन कमेंट करके बताओ मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो मुद्रा राक्षस नामक भारतीय नाटक की पृष्ठभूमि क्या है? तो इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य तिलक के दौरान जो साजिश हुई थी उस साजिश के बारे में बताया गया, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे कि आपको पता ही हुआ। ठीक है। तो कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आप मैप में देखोगे तब आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसका जो न्याय क्षेत्र है वो किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो ये आता है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में, कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक है, कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच में, पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए जो न्यूनतम आयु थी पहले 21 थी, उसको घटा करके 18 कर दी गई? वो कौन सा संविधान संशोधन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रख लेना, अभी भी बोल रहा हूं। ठीक है, वो 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अब 61वां संविधान संशोधन कब हुआ जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहां पर पूछ रहा है भाई लोकसभा का सदस्य, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतनों का प्रावधान है? तो दूसरी अनुसूची में किसके वेतनों का प्रावधान है भाई? इसमें लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, और भी इनके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है, उन लोगों का है, यानी कि उपरोक्त सभी का होता है इसमें। ठीक है, दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? हत्या, गैर इरादतन हत्या, लापरवाही के तहत मौत या बलात्कार की परिभाषा। दो धारा 375 है दोस्तों आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 375, ये बलात्कार की परिभाषा इसमें दी गई है। अगर हम बात करते 376 की, तो 376 में इसके संबंधित सजा का प्रावधान है। ठीक है, इससे संबंधित सजा का प्रावधान 76 में, और 75 में क्या है? बलात्कार की परिभाषा। चलिए अगला है, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह को। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देख लो, नोट डाउन कर लो वगैरह जो भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है? ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड तो आप जानते ही हो दोस्तों। ठीक है, कोयला के लिए जो है ये एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से जो बाहर है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड बिलासपुर, ये तो इसके दायरे के अंदर है। भारत कोलिंग कोल भी, ये भी धनबाद वाली भी है, और संबलपुर, ये सभी जो है कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सिंगरानी कोलियरीज कंपनी तेलंगाना वाली जो ऑप्शन डी है ना, ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आती है, ये इससे बाहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, तो ये कहां पर है? वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? जूट वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं तो वो सीधे पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश वगैरह अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाता तो यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? ठीक है, यानी कि थर्ड पोल मतलब तीसरी धुरी। ठीक है, तो थर्ड पोल किसे कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर थर्ड पोल, इसको सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है, यानी कि तीसरी धुरी। अगला है, भारत के किस राज्य में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार हैं? यूरेनियम, ठीक है, बहुत ही
आने वाले समय के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट इस ईंधन को माना जाता है। तो ये सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड है, ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप, ये पूछ रहे हैं कि भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत, ठीक है, तो व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट को जाता है इसका श्रेय, ठीक है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी का कितना समय लगता है? घूर्णन जब होता है तो 1 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है, तो उसको पार करने में पृथ्वी का कितना समय लगता है? लगभग 4 मिनट का समय लगता है भाई, ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे डायरेक्ट डिमांड कहा जाएगा? बट डायरेक्ट डिमांड क्या कहेंगे? मशीन, बुनाई मशीन को कह सकते हैं क्या? नहीं, फैक्ट्री को रुई भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये स्वेटर जो है डायरेक्ट डिमांड हुई, ठीक है। जो आम लोग हैं वो किस चीज़ की डिमांड करेंगे? क्या बुनाई मशीन की डिमांड करेंगे और फैक्ट्री की रुई की डिमांड करेंगे? नहीं ना, तो डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? स्वेटर हुई, तो स्वेटर को हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स वाले जो हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है? तो लोगों के खर्च में कमी जो है मुद्रास्फीति का कारण नहीं बनेगा, ऑप्शन जाहिर सी बात है डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हैं? तो दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर कृषि और उद्योग का अस्तित्व, निर्वाह खेती के साथ वाणिज्यिक कृषि का अस्तित्व, निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, ये सभी होंगे भाई, ठीक है। तो दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? ये सभी लक्षण हो सकते हैं 3 के 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी बीमा सुधार से संबंधित है? बीमा सुधार से संबंधित जो है मल्होत्रा समिति है, ठीक है, ये बीमा सुधार से संबंधित है, मल्होत्रा समिति। नेक्स्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम था, तो ये कब पारित हुआ था? ये होता 1948 को, ठीक है, आज़ादी के 1 साल तुरंत बाद। अगला है, बैंक अपनी बैलेंस शीट किस तारीख को प्रकाशित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैलेंस शीट जो है बैंक किस तारीख को प्रकाशित करता है? 31 मार्च को करता है। मार्च में जो है क्लोजिंग होती है, अप्रैल से फिर जो है एक नया सत्र शुरू होता है। अगला, भारत का पहला भूमि विकास बैंक कहाँ पर खोला गया था? ठीक है, तो भारत का पहला भूमि विकास बैंक कहाँ पर खोला गया? जालंधर में खोला गया, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, जालंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, 22 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ओलंपिक आपको पता है, जो छल्ले छल्ले आपको देख रहे होंगे ऑडी की तरह, ठीक है, थोड़ा ऊंचे नीचे ऐसे होते हैं वो, ठीक है, तो ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है निरंतरता भाई, ठीक है, इस चिन्ह का मतलब क्या है? निरंतरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांठ बांध लो। अगला क्वेश्चन है, फतवा-ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? तो ये औरंगजेब के काल में किया गया था भाई, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट है 89 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर कह रहा है, ठीक है, 1946 में हुई थी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसमें रखा है कि कितने लोगों का इतने आसान क्वेश्चन का आंसर पता है। तो भाई संगणक है ना, गणना करने का काम करता है, तो इसको संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, पिछले महीने ही आपने मनाया था। अगला, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन नहीं है भाई? गूगल भी है, याहू भी है और वैडू भी है, ठीक है, तो यहाँ इस पर जो है वोल्फ्रेम अल्फा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, जहाँ पर आप कोई भी चीज़ वेब एड्रेस डालते हो और चीज़ को सर्च करते हो, वो सर्च इंजन होता है, ठीक है ना, तो सरल भाषा में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वोल्फ्रेम अल्फा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते पर जो आप HTTP देखते हैं उसका सही फुल फॉर्म क्या है, विस्तृत रूप क्या है? भाई देखिए, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है HTTP का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन, 2022 के लिए 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? 2022 में जो 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे उसके शुभंकर
किसे चुना गया है? तो ये क्लाउडेड लेपर्ड को चुना गया है। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड को। डॉल्फिन, सफेद पांडा वगैरह कोई नहीं है, क्लाउडेड लेपर्ड ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्न में से किस देश में चक्रवर्ती तूफान उस्मान ने हाल ही में सबसे अधिक तबाही मचाई थी? कुछ समय पहले की बात है जब ये उस्मान तूफान आया था, चक्रवर्ती तूफान। तो ये चक्रवर्ती तूफान ने जो है कहाँ पर मचाया था तबाही? फिलीपींस में, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोची अनुपात चमड़ा। जिस तरीके से मोची चमड़े से संबंधित है उसी प्रकार से दर्जी किससे संबंधित होगा भाई? कपड़े से होगा। ठीक है, धागा, कमीज वगैरह ये नहीं है। दर्जी क्या करता है? कपड़ा बनाता है। मोची क्या करता है? चमड़ा बनाता है, चमड़ा सिलता है। अगला, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, जैसे सॉल्व की जाती है तो इसका उत्तर आएगा फुफेरी बहन दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? 2001 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? आप इसको जब कैलेंडर आपने पढ़ा होगा, इसको अच्छे तरीके से आपको करना आता होगा, उम्मीद करता हूं। तो उस दिन शनिवार होगा। आंसर बता देता हूं, आप बाकी इसको सॉल्व कर लेना। अगला, एक खास कोड में RAIL को 5796 से लिखा जाता है। ठीक है, और TAP टेप को 3748 लिखा जाता है। तो उस कोड में PAIR को क्या लिखा जाएगा? तो भाई इसको लिखा जाएगा 4795। ठीक है, 4795 इसको लिखा जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वो एक स्थान नीचे खिसक जाता है। अतः मतलब उसका ये बताना है आपको कि अंत से उसका जो नया स्थान बना है वो लास्ट से पीछे से आगे की तरफ को कौन सा स्थान होगा? तो उत्तर बता देता हूं आपको, 27वां स्थान होगा। इसको निकाल लेना आप। ठीक है, 27वां स्थान। दोस्तों 50 सेटों की ये सीरीज है जिसमें से 5वां सेट आज हम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपसे एक पिछले सेट, चौथे सेट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। चौथे सेट से कुछ डाउट निकले थे जिसमें दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो उसमें मैंने कुछ अलग बता दिया था जल्दीबाजी के चक्कर में। तो वो 69वें संविधान संशोधन में बनाया गया था। जो 69वां संविधान संशोधन था वो 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा जो है दिल्ली को NCT यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो NCT की स्थापना 1 जनवरी 1992 को पूरी हुई थी। ये कुछ इसका डिटेल है जो पिछले पेपर से डाउट आए थे। इस पेपर से जो डाउट आएगा वो भी जरूर बताना, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे एक क्वेश्चन पर और डाउट आया था, जो UPSC का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है, ये पूछा गया था। तो UPSC का मैंने उसमें लोकसभा स्पीकर बता दिया था गलती से। तो लोकसभा स्पीकर नहीं करता है, उसको प्रेसिडेंट जो है नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा थी। और ये मैं आपको बता दूं, देखिए UPSC एक संवैधानिक निकाय होता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग जो होता है एक संवैधानिक निकाय होता है। जैसे जो IAS, IAFS और IPS अधिकारी को चुनने के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है और इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 10 इसमें सदस्य शामिल होते हैं। और इन सभी को जो है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त भी किया जाता है और हटाया भी जा सकता है। ये इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन में डाउट आया था। इस पेपर से भी जो डाउट आएंगे आप कमेंट कर देना और पहला कमेंट जरूर पढ़ना जिसको मैं पिन कर देता हूं। कहीं पर अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको मैं सही करके पहले कमेंट में पिन कर देता हूं। तो आप लोग पहले कमेंट को जरूर पढ़ लेना। बाकी इसको मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, इसके और टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा इस PDF को। और हमारे साथ जुड़ने के लिए ये लिंक आपको दिए गए, इन लिंकों को फॉलो कर सकते हैं आप हमें विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।